डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनीमिया के पोषण, ये थोड़े अलग टाइप से, क्योंकि मानव में पोषण में आप लोग पढ़े थे कि मुख गुहिका होती है, माउथ कैविटी, ईसोफेगस, स्टोमक, छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन ये एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव मतलब इसमें एक ही सेल पाया जाता है। हमारा शरीर बहुकोशिकीय है, बहुत सारे सेल कोशिकाओं का बना हुआ है, जिसको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जबकि ये एमीबा कितने सेल का बना है? एक सेल का। तो एक सेल का बना है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका पोषण का तरीका थोड़ा अलग होगा। तो ये एक प्रक्रिया जिसको हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। इस प्रक्रिया के माध्यम से ये एक कोशिकीय जो जीव जो है वो अपना पोषण करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर आपको काफी इरेगुलर लग रहा है, थोड़ा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है ना। टेढ़ा मेढ़ा इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको हम लोग इरेगुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेगुलर। अब देखिए ये अधिकतर जैसे कोई भी तालाब है, पानी है, जलीय जीव है, वहाँ अमीबा पाया जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही अब ये इरेगुलर स्ट्रक्चर है, सारा स्ट्रक्चर आपको लगेगा कि ऐसे ही है, लेकिन जैसे ही इसके सामने शिकार आएगा, ठीक है, पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये आपका हुआ फूड वैक्यूल, यहीं पे ये अपना जो भोजन लेगा उसको रखेगा। ठीक है, बीच में केंद्रक है, केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे शिकार आने के बाद एक स्ट्रक्चर ओपन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फूड पाथ। इंग्लिश में बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब लैंड, मतलब ऐसा पैर तो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब इसको जो है, इसका जो फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया है, ये 4 स्टेप में फॉलो करता है। ठीक है, तो पहला स्टेप देखिए, पहले स्टेप में क्या है, ये आपका एमीबा है, एक कोशिकीय जीव, कहाँ पाया जाता है? अधिकतर पानी में, जलीय जीव है। अब जैसे ही ये वाले शिकार आया, शिकार में क्या कोई भी आपके जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो भी रहते हैं वो सब का ये सेवन करता है। तो ये मान लीजिए ये शिकार आया, ठीक है, यानी इसके लिए क्या हो गया, खाद का हुआ ना, फूड पार्टिकल। जैसे ही ये आया, ये क्या करेगा, अपना जो है फूड पाथ को खोल देगा। शिकार को लगेगा कि यार यहाँ तो कुछ नहीं है, उसको मतलब एक तरह से कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इरेगुलर है। लेकिन जैसे ही खाद कण जो है फूड पार्टिकल के पास आएगा, वैसे ही खुल के उस शिकार को अपने अंदर ले लेगा। शिकार बेचारा ट्रैप हो गया, फंस गया। अब फंस गया तो फंसने के बाद ये निर्माण करेगा किसका निर्माण? फूड वैक्यूल का। देखिए यहाँ शिकार आया, शिकार को ट्रैप कर लिया ना, फंस गया बेचारा। अब यहाँ पे इसने निर्माण किया खाद्य रिक्तिका, इंग्लिश में फूड वैक्यूल, क्योंकि खाली जगह कोई भी होता है ना, उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वैक्यूल। और रिक्तिका से मतलब आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं रिक्त स्थान को भरो, रिक्त मतलब खाली जगह। अब इस खाली जगह पे ये क्या करेगा, फूड पार्टिकल को रख लेगा। ठीक है, अब रख लिया, और यहीं पे जो है कुछ एंजाइम्स की सहायता से इसका पाचन शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मानव से पाचन अलग है ना, क्यों? क्योंकि मानव जो है बहुकोशिका है, ये एक कोशिका है। हम लोग बहुत सारे कोशिका से बने हुए हैं, इसलिए हम लोग को मल्टी सेलुलर बोलते हैं, और ये एक कोशिका से बने हुए, इसलिए यूनी मतलब एक, मल्टी मतलब बहुत सारा। ठीक है, अब यहाँ पे इसने लिया, ये जो देख रहे हैं आप डॉट डॉट डॉट, ये है साइटोप्लाज्म, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव। अब यहीं पे जो पाचन हो गया, अब जो है आगे हमारे इसके शरीर को जो जरूरत है, जो भी पहले तो यहाँ पे इसने जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसको सिंपल में बदल दिया, और फिर ये सारा चला गया कोशिका द्रव में। ठीक है, अब हमारे जो मानव पर आपको पाचन पढ़ाए थे, उसमें क्या था कि बड़ी आंत थी, छोटी आंत थी, फिर एनस था, मलद्वार से, लेकिन इसमें तो कोई बड़ी आंत छोटी आंत आपको दिख नहीं रही है। ये क्या है कि अपने शरीर के किसी भी भाग से, किसी भी बाहरी भाग से ये क्या करता है, जो भी अब अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है, जो उसको नहीं चाहिए, उसको निकाल देता है। ठीक है, इसी को हम लोग बहिक्षेपण हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इजेशन। इतने में कोई दिक्कत? यानी कि एमीबा की जो पोषण की प्रक्रिया है वो कितने चरण से गुजरती है? 4 चरण। पहला चरण अंतर्ग्रहण,
को बहिक्षेपण और इंग्लिश में इजेशन। इजेशन मतलब निकालना, आउट कर देना। इतने में कोई दिक्कत? और ये जो है ये पूरी प्रक्रिया हमारी फैगोसाइटोसिस